हवा पानी बेचाली जी, जल जंगल जमीनों का पुस्तैनी हक छीन्याली जी। उत्तराखंड की धरतियों न दामुन डाम्याली जी। मन की गोर प्यासा छायक अब नदी भी प्यासी जी। मन की गोर प्यासा छायक अब नदी भी प्यासी जी। उजली नदी सभ्यता अंधेरी सुरंगों में ग्वाड़ियाली जी। उजली नदी सभ्यता अंधेरी सुरंगों में ग्वाड़ियाली जी। उत्तराखंड की धरतियों। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आज सुबह से मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आऊं, मगर जो उसी मठ की जो घटनाएं हैं बड़ी विचलित करने वाली हैं। और अभी ये शुरुआत है कि जैसे जैसे ये टनल, ये चारधाम यात्रा की सड़कों का काम आगे बढ़ता चला जाएगा, भविष्य में और चौड़ी होती चली जाएंगी, और जिस प्रकार से हम इन पहाड़ों को खोखला करते चले जाएंगे, बांधों का निर्माण करते चले जाएंगे, उस प्रकार से जो ये नए पर्वत है जिनका इतिहास कोई बहुत ज़्यादा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आज सुबह मैंने सोचा था कि अपने स्वच्छता अभियानों पर मैं निकलूँगा, मगर सुबह मुझे देख बुला पहाड़ी चौक में एक भाई श्री संजय चौहान जी की वॉल से एक उनका भेजा हुआ क्या कह सकते हैं ऐसे वॉल मुझे प्राप्त हुआ। फेसबुक में था, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, फेसबुक में मैंने देखा तो इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं सोच रहा था कि इसे मैं किस प्रकार से शूट करूँ। सोचा कि फिर जिस स्थान पर बैठकर मैं अपने स्वच्छता अभियानों के बारे में बैठकर करता हूँ, तो मैं उसी के ऊपर जोशीमठ के ऊपर ही एक स्क्रिप्ट लिख रहा था, मगर वो मैंने सब छोड़ दिया। आज मैं इन्हीं की, क्योंकि ये इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई जोशीमठ के बारे में लिख सकता है। तो ये कहते हैं कि मैं जोशीमठ हूँ, भू धसाव की वजह से अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हूँ। हो सके तो ज़मीनों दस होने से बचा लीजिए। मैं जोशीमठ हूँ, शंकराचार्य की तपोस्थली, ज्योतिमठ सीमांत जनपद चमोली का सरदही ब्लॉक, विश्व प्रसिद्ध हिमकीड़ा स्थल ओली, आस्था का सर्वोच्च धाम बद्रीनाथ, हेमकूट साहिब और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार मैं ही हूँ। देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति नीतिमाणा मेरे ही नगर से होकर जाया करती है। हर साल देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मैं चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की थाती हूँ। पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग मेरे ही मुहाने पर धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग अवस्थित है। एशिया का सबसे लंबा रज्जु मार्ग मेरे ही नगर से ऊपर से होकर गुजरता है। मैं भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन गद्य स्थल हूँ। मैं पौराणिक नरसिंह मंदिर में 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है। मेरे पौराणिक नरसिंह मंदिर में 6 महीने भगवान बद्रीनाथ की पूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले पौराणिक तिमुंडिया कौतिक का आयोजन होता है। मैं महज एक नगर ही नहीं हूँ, अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हूँ। मैं गढ़वाल के कस्तूरी राजवंश की राजधानी भी रही हूँ। मैं बरसों से सैलानियों की पहली पसंद वाला शहर रहा हूँ, लेकिन इन सब से इतर आज मैं अपनी ही पहचान के लिए छटपटाहट महसूस कर रहा हूँ। भूदसाव की वजह से मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेरे शहर में के विभिन्न वार्डों में हो रहे भूधसाव ने मेरे शहर की खुशियाँ छीन ली हैं। मकानों पर पड़ी दरारों ने मेरे नगरवासियों का सुख चैन छीन लिया है। लोगों के आंसुओं से बह रही अविरल आंसुओं की धारा सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा कचोट रहा है। अपने जीवन की मेहनत की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद
इनके घर सुरक्षित नहीं रह गए हैं। खेत खलियान से लेकर मकान सब कुछ भूधसाव की चपेट में आ चुका है। भूधसाव के कारण मेरे नगर के बासिंदे अब पौष माह की इन सर्द ठंड रातों में अपने भविष्य को लेकर आकांक्षित हैं। मेरे शहर के लोगों के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें, बेबस व लाचार आंखें बेहद पीड़ादायक हैं। शंकराचार्य के पौराणिक ज्योतिमठ में भी भूधसाव की दरारें उभर आई हैं। बस भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि किसी तरह मेरे शहर को बचा लीजिए। भूधसाव से बचने की मांग करते आ रहे वर्ष 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने भी भूस्खलन को लेकर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया गया था, लेकिन कभी भी इस दिशा में कोई ठोस व गंभीर प्रयास नहीं किए गए। मैं ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ शहर हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लेशियर के ऊपर के द्वारा लाई मिट्टी है, उस पर बसा हुआ शहर है। मैं भूगर्भीय रूप से अति संवेदन जोन 5 के अंतर्गत आता हूँ। अब ये मैंने अभी कुछ TV चैनल में पढ़ा था कि 4 जोन में आता है, मगर जहाँ तक चमोली है तो 5 जोन में ही है। मगर किसी TV के अंदर मैं देख रहा था, सॉरी ये न्यूज़ चैनल के अंदर मैं देख रहा, वो 4 कह रहे थे उसे। रिज पर मौजूद है, फिर भी जो कि पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिज पर मौजूद है, फिर भी मेरे शहर में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण को मंजूरी दी गई। 1970 की धौली गंगा में आई बाढ़ ने पाताल गंगा, हेलंग से लेकर ढाक नाला तक के बड़े भूभाग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद 2013 की केदार आपदा और फरवरी 1921 की रैनी आपदा ने तपोवन से लेकर विष्णुप्रयाग के संगम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नदी किनारे कटाव बढ़ने से भूस्खलन को बढ़ावा मिला है, जबकि मेरे शहर के नीचे होकर NTCP की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की सुरंग निर्माणाधीन है, जो भूधसाव के लिए सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पूर्व से बरसों में हेलंग से लेकर पैनी गांव, सेलंग गांव में भी भूधसाव की घटना सामने आ चुकी है। भूधसाव से मेरे शहर के गांधीनगर, मारवाड़ी लोअर बाजार, नरसिंह मंदिर, सिंह द्वार, मोहनबाग, अपर बाजार, डांडो, सुनील, परसारी, रविग्राम, JB कॉलोनी, विष्णुप्रयाग क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। बस जैसे भी हो सके मेरे इस शहर को बचा लीजिए, नहीं तो भूधसाव से मेरा भूगोल ही नहीं, इतिहास भी सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। मेरे शहर को भूधसाव से बचाने के लिए सरकार से लेकर शासन प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटे हैं। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। प्रभावित मकानों के सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी गई है। विशेषज्ञों की टीमें पहुंच चुकी हैं, जो भूधसाव का आकलन कर रही हैं और कारणों का पता लगा रही हैं। सबसे अच्छी बात प्रकृति का भी मुझे साथ मिला है, वरना आजकल तो पूरा शहर बर्फ से अटा पड़ा रहता है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके फौरी तौर पर लोगों को सुरक्षित ठौर पर पहुंचाया जाए और लोगों के पुनर्वास विस्थापन को लेकर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए। मेरे शहर को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए जो कि की जा सकती है। संकट की घड़ी में आप सब नगर निवासियों ने जो एकजुटता दिखाई है वो सुकून देने वाली है। खासतौर पर युवाओं को अपने इस शहर को बचाने की कोशिश इतिहास हमेशा याद रखेगा और मिसालें भी देता रहेगा। मैं जोशीमठ हूँ, मेरे शहरवासी हौसला रखिए। दलगत राजनीतियों से ऊपर उठकर जोशीमठ को बचाने के लिए हर वो प्रयास कीजिए जो हो सकता है। भगवान बद्री विशाल की कृपा से इस शहर पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जल्दी सब कुछ सही होगा। घना अंधेरे के बाद जरूर उजाले का सूरज होगा। तो आपने अभी देखा था कि ये इससे बढ़िया व्यक्तित्व, इससे बढ़िया वॉल, इससे बढ़िया वहाँ की जो तत्कालीन स्थिति है उसके ऊपर इससे बढ़िया वॉल जो है मैंने फेसबुक में या जितने भी न्यूज़ चैनल उनमें नहीं देखा। और ये सारी चीज़ें उनको बता रहा हमारी संवेदनाएं, क्योंकि मैं उत्तरकाशी में जब 91 में भूकंप आया था तो मैं वहीं था। मुझे आपदा के समय का वो दृश्य याद है और वो उसके बाद के समय वो समय तो निकल गया, मगर उसके बाद का जो समय था वो आज तक याद है। वो तो हमारी बद्री विशाल से, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि जोशीमठ के जो नगर के निवासी हैं उनकी रक्षा करें, उनके
जीवन की रक्षा के साथ में उनके जो पशु पक्षी हैं उनकी जीवन की रक्षा करें, उनके जो खेत खलियान हैं, उनके जो मकान हैं उनकी रक्षा करें। और आज पूरा देश, पूरा उत्तरांचल आपके इस दुख में सहभागी है और हम लोगों से जो कुछ भी बन पड़ेगा हम इसके लिए ज़रूर करेंगे। सरकारें अपना काम कर रही हैं और आवश्यकता पड़ी तो हम भी अपनी तरफ से हर संभव मदद देने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ में मैं आप सभी पर्वतवासियों से, क्योंकि उत्तरांचल बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ एक शब्द बहुत छोटा, मैं पूरे हिमालय से, आज हिमालय में रहने वाले निवासियों से एक कृतज्ञ प्रार्थना करूँगा कि आज जोशीमठ जो नगर है उसके लिए, उसके निवासियों के लिए, वहाँ हर प्राणी के लिए आज भगवान शिव से, आराध्य देव शिव से प्रार्थना करें कि उन्हें किसी प्रकार की कोई जानहानि ना हो।